कहानी शुरू होती शीतपुर है। गांव से सुबह। गांव का कोहरा और चाय की दुकान। शीतपुर का सुबह का दृश्य कुछ अलग था। कोहरा इतना घना कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। सर्द हवा लोगों की हड्डियों में उतर रही थी। गांव के बच्चे रजाई में दुबके थे। भैंसें और गायें खेतों में ठिठुर रही थीं। गांव की चाय की दुकान पर ही थोड़ी हलचल थी। लालचंद आग के पास खड़ा, हाथ सेंकते हुए। लालचंद, आओ भैया पास आओ, लेकिन साफ साफ सुन लो, उधार बंद। मेरी चाय मेहनत से बनती है, धर्म या दया से नहीं। जो पैसा देगा वही पिएगा। अगर मैंने मुफ्त दी तो सब मुफ्तखोर बन जाएंगे, समझे? आज तुम चाहे कितना भी कांप रहे हो, मेरी दुकान में दया का कोई काम नहीं। गांव के आदमी। लालचंद भैया, लोग ठंड से कांप रहे हैं। एक कप चाय इतनी बड़ी बात नहीं, और इंसानियत की गर्मी भी जरूरी है। आप अपनी मेहनत की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि किसी की जान बचाना मेहनत से बड़ा कर्म है? लालचंद गुस्से में, हाथ हवा में उठाकर। हा, किसी की जान? मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरी मेहनत का फल मुझे ही मिलेगा। दूसरों की मजबूरी मेरी जिम्मेदारी नहीं। साधु शंकरदास ठंड में लड़खड़ाते हुए आते हैं। साधु शंकरदास धीरे, थकान में। बेटा, मैं कई दिनों से यात्रा पर हूँ। शरीर अब साथ नहीं दे रहा। अगर थोड़ी देर आग के पास बैठने दो और एक कप गर्म चाय मिल जाए तो शायद ये प्राण बच जाए। ठाकुर रणवीर सिंह हंसते हुए, अहंकार दिखाते हुए। अरे बाबा, सुना है साधु ठंड में ध्यान करते हैं, लेकिन आप तो चाय मांग रहे हो। साधु। ठाकुर जी, साधु होने का मतलब पत्थर होना नहीं। हमारे भी शरीर हैं, हड्डियां हैं, मांस है, और ठंड उन्हें भी चीरती है। मैं कुछ छीनने नहीं आया, बस जीवन मांग रहा हूँ। अगर तुम न भी दो तो भी मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहूंगा। लालचंद। बाबा, पैसे हो तो चाय, वरना आगे बढ़ो। साधु शंकरदास। मैं दान नहीं मांग रहा, मैं जीवन मांग रहा हूँ। अगर तुम न भी दो तो भी मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहूंगा। ठाकुर रणवीर सिंह। अगर सच में साधु हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। हमारे गांव में भीख नहीं मिलती, वरना चलो आगे बढ़ो। साधु की आंखें भर आती हैं। वे मौन रहते हुए गांव से दूर चले जाते हैं। रात। गांव के बाहर ठंड का कहर। साधु गांव से दूर एक पुराने टूटे कुएं के पास बैठ गए। हवा तेज थी, कोहरा और भी गहरा था, और ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं, दिलों में उतर रही थी। हे प्रभु, अगर इंसान दया भूल जाए तो क्या सृष्टि चुप रहेगी? साधु की आंसू जमीन पर गिरते हैं और बर्फ बन जाती है, और उसी क्षण ठंड ने गांव पर कहर बरपा दिया। सभी घरों में डर और पीड़ा फैल गई। हरिराम का घर। सरस्वती। हरिराम, माँ की हालत बहुत खराब है, कंबल भी बेकार हो गया है। अगर अभी कुछ न किया तो। दादी गौरी। बेटा, अगर एक कप चाय मिल जाए तो शायद शरीर में जान आ जाए। माँ, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन घर में कुछ नहीं है। लालचंद तो जाऊं? पिताजी, माँ की सांसें बहुत कमजोर हो गई हैं। ठीक है बेटा, मैं जाऊंगा, लेकिन अगर वहां नहीं मिली तो मैं नहीं जानता। हरिराम गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़कर लालचंद से। भैया, माँ बहुत बीमार है, एक कप चाय दे दो। शाम को मजदूरी मिलते ही पूरा पैसा दे दूंगा। कृपया माँ की जान बचाने में मदद करो। लालचंद कठोर, नफरत में। मेरे यहाँ उधार नहीं चलता। तुम्हारी मजबूरी मेरी समस्या नहीं। हरिराम रोते हुए, हाथ जोड़कर, आंखें भर आईं। भैया, एक कप चाय से क्या बिगड़ जाएगा? माँ की सांसें रुक रही हैं। अगर अभी चाय नहीं मिली तो मेरी माँ मर जाएगी। लालचंद चिल्लाकर, हाथ हवा में उठाकर। निकल यहाँ से, मुफ्तखोरों के लिए मेरी दुकान नहीं है। उस रात ठंड ने दादी गौरी की सांसें छीन ली। हरिराम। माँ, मैं चाय नहीं ला पाया, मैंने तुम्हें बचाया नहीं। दिन बीतते गए, ठंड बढ़ती गई, लोग बीमार पड़ने लगे, और फिर ठाकुर रणवीर सिंह रोते हुए, टूटा हुआ। मेरी पत्नी मुझसे हमेशा के लिए चली गई। लालचंद की दुकान में आग लग जाती है। लालचंद रोते हुए। सब खत्म हो गया। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। मुझे अब पता चला, मेरी लालचारी ने इंसानियत को मार डाला। गलती समझ लेना ही सबसे बड़ा सुधार है। अभी समय है बदलने का। सभी गांव वाले कुएं के पास।
ठाकुर रणवीर सिंह। हे साधु महाराज, हमें माफ कर दो, हमने गलत किया, हम बदल चुके हैं। साधु की आवाज। जब दिल पिघलते हैं तो प्रकृति भी पिघलती है। अब ठंड जाएगी। सूरज निकला, ठंड कम हुई और शीतपुर फिर से जी उठा। गांव में अब हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। प्योर इंसानियत और दया की गर्मी ने ठंड के इस प्रकोप को मिटा दिया। जब दिल पिघलते हैं तो प्रकृति भी मुस्कुराती है। दया ही असली गर्मी है।